कहानी है अन्य की। एक 17 साल की होशियार लड़की जो अपने गुमशुदा भाई आरव को ढूंढने के लिए एक रहस्यमयी गांव में आती है, जहां की हवेली के बारे में बहुत सी अजीब कहानियां हैं। गांव वाले उसे बार बार मना करते हैं, कहते हैं कि हवेली में जो भी गया वो या तो खो गया या फिर पागल हो गया। पर अन्या का दिल नहीं डरता। वो हवेली की ओर बढ़ती है और फिर अचानक उसका फोन बजता है। फोन पर एक अजनबी की तस्वीर आती है। ये वही हवेली के अंदर की तस्वीर है जिसे अन्या ने कभी खींचा नहीं था। कोहरे के बीच एक आवाज आती है। कोई उसे नाम लेकर बुला रहा है। अन्या, अन्या। कोई नहीं दिखाई देता, मगर वो आवाज फिर से सुनाई देती है, जैसे हवेली के अंदर से। अगली सुबह अन्या हवेली के दरवाजे तक पहुंचती है। दरवाजे की लकड़ी पर अजीबो गरीब निशान है। हवेली के अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। समय जैसे उल्टा चलने लगा था। दीवारों पर लटकी तस्वीरों में वह खुद को देखती है, कभी बुजुर्ग, कभी एक अजनबी कपड़ों में। तभी एक लड़का दिखाई देता है। वह कहता है कि वह 1920 से यहीं फंसा हुआ है। वह लड़का बताता है कि हवेली के दरवाजे एक अलग समय में ले जाते हैं और फिर किताबें फुसफुसाने लगती हैं, सीढ़ियां गायब हो जाती हैं। हवेली में कुछ और भी रहस्यमय था। अन्या का दिल धड़कने लगता है। हवेली के अंदर और कुछ अजीब हो रहा था। किताबों की आवाज अब और तेज हो रही थी। तभी एक किताब खुद ब खुद खुल जाती है और उस पर एक अजनबी भाषा में लिखा होता है, तुमने गलत दरवाजा खोला है। फिर से वह लड़का ईशान सामने आता है और कहता है, तुमने हवेली के दरवाजे को खोल दिया जो कभी नहीं खोले गए थे। ईशान का चेहरा अब और भी डरावना लगने लगता है, जैसे वह जानता हो कि हवेली के अंदर क्या छिपा हुआ है। वह फिर से कहता है, समय कभी नहीं रुकता। हवेली इसका हिस्सा बन चुकी है। तुम भी समय में खो जाओगी। हवेली के अंदर हर चीज समय के साथ खेल रही थी, लेकिन अन्या को डर नहीं था। उसने अपनी आत्मा से आवाज सुनी, तुम्हें यह सब खत्म करना है, तुम्हें इसे रोकना होगा। अब अन्या को एहसास होता है कि हवेली में सिर्फ समय नहीं, बल्कि एक और खतरनाक शक्ति भी है जो उसे और उसके भाई को कभी नहीं छोड़ने वाली। तभी एक और दरवाजा खुलता है और उससे आरव की आवाज आती है, अन्या, तुम मुझे यहां लाने के लिए आई हो ना? लेकिन जब अन्या उस दरवाजे के पास जाती है, आरव की आवाज अचानक चिल्लाती है, भागो! अन्या पीछे मुड़ती है, लेकिन उसके सामने टाइम कीपर खड़ा होता है, एक डरावनी छाया जो उसके पास आती है। टाइम कीपर का चेहरा अस्पष्ट था, मगर उसकी आवाज में खौफ था। तुम्हारा समय समाप्त होने वाला है अन्या। टाइम कीपर की आवाज अब और भी गहरी और रहस्यमयी हो जाती है। यह हवेली तुम्हारे भाई के कर्मों की सजा है। अन्या को याद आता है कि उसके भाई आरव ने हवेली के बारे में एक गहरे रहस्य का पता लगाने का फैसला किया था। आरव ने हवेली के भीतर एक खतरनाक जादू की खोज की थी जो समय को नियंत्रित कर सकता था। हवेली के रहस्यों को जानने के बाद आरव ने इसे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अनजाने में समय का संतुलन बिगाड़ दिया था। जब आरव ने समय को तोड़ने की कोशिश की थी, हवेली की समय की संरचना टूट गई थी और सब कुछ उल्टा हो गया था। टाइम कीपर की छाया अब और भी मजबूत हो जाती है। वह अपनी आवाज में गहरी चेतावनी देता है, यह तुम्हारे भाई की गलती थी अन्या। लेकिन अन्या ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानती थी कि अगर उसे हवेली से बाहर निकलना है तो उसे समय को फिर से सही करना होगा। हवेली का समय अब अन्या के हाथ में था। उसने समय को फिर से जोड़ने के लिए एक अजीब मंत्र का उच्चारण किया। अचानक हवेली के अंदर समय रुक जाता है, सब कुछ ठहर जाता है। लेकिन टाइम कीपर अब और भी शक्तिशाली हो गया था। वह अन्य के सामने आकर कहता है, समय को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। अन्य ने जवाब दिया, मैं हवेली को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अन्य के शब्द हवेली के हर कोने में गूंजने लगते हैं। उसकी शक्ति अब हवेली के समय से टकराने लगी थी। टाइम कीपर की आंखों में क्रोध की लहर दौड़ जाती है और वह अन्य की ओर बढ़ता है, जैसे वह उसे नष्ट करने के लिए तैयार हो। लेकिन अन्य अब कमजोर नहीं थी। उसने हवेली के भीतर एक आखिरी जादुई शब्द कहा,
और पूरा कमरा चमकने लगता है। जादू की लहर हवेली की दीवारों से टकराती है और सब कुछ शांत हो जाता है। समय फिर से स्थिर हो जाता है। टाइम कीपर अब धीरे धीरे ढहने लगता है, जैसे वह हवेली का हिस्सा बनकर रुक गया हो। हवेली का समय अब स्थिर हो चुका था और अन्या को एहसास होता है कि उसने समय के संतुलन को फिर से बहाल कर दिया था। लेकिन अचानक एक खौफनाक हंसी गूंजती है और एक और दरवाजा खुलता है। दरवाजे से एक नई शैडो बाहर निकलती है। यह टाइम कीपर की परछाई थी, जो अब एक भयानक रूप ले चुकी थी। यह शैडो अब हवेली के सभी जादू और समय को नियंत्रित कर सकता था। अन्या ने तय किया, अब उसे हवेली से बाहर निकलने के लिए टाइम कीपर की परछाई को हराना होगा। अन्या ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प भरते हुए टाइम कीपर की परछाई से जूझने की तैयारी की। टाइम कीपर की परछाई एक डरावनी हंसी के साथ हवेली के जादू को और भी मजबूत करने के लिए अंधकार को फैलाती है। अन्या की शक्ति अब हवेली के जादू से टकराने लगी थी। वह जानती थी कि यह आखिरी संघर्ष है। वह टाइम कीपर की परछाई से जादुई आक्रमणों का सामना करती है, लेकिन वह हर बार उसे नष्ट कर देती है। हवेली की दीवारों पर अजीब चीखें सुनाई देने लगती हैं, जैसे हवेली खुद दर्द महसूस कर रही हो। अन्या ने एक और शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया और अचानक हवेली की दीवारों में एक चमकदार दरार दिखाई दी। दरार के अंदर से एक प्रकाश का तूफान बाहर निकलता है और हवेली की हर दीवार को हिला देता है। टाइम कीपर की परछाई अब पूरी तरह से झपकती हुई हवेली के अंदर समाने लगती है। आखिरकार टाइम कीपर की परछाई पूरी तरह से गायब हो जाती है और हवेली में एक गहरी शांति आ जाती है। अब हवेली पूरी तरह से शांत हो चुकी थी और अन्या ने महसूस किया कि समय का संतुलन अब बहाल हो चुका था। लेकिन अन्या को पता था कि हवेली का रहस्य अभी भी खत्म नहीं हुआ था। हालांकि हवेली शांत हो चुकी थी, अन्या को एहसास हुआ कि यह आखिरी जंग नहीं थी, यह अंतिम पहेली थी। वह महसूस करती है कि हवेली का असली रहस्य सिर्फ समय नहीं था, वह खुद का आंतरिक संघर्ष था। अन्या समझ जाती है कि टाइम कीपर की परछाई ने सिर्फ हवेली को नहीं, बल्कि उसके अतीत को भी नियंत्रित किया था। टाइम कीपर की परछाई अब समझ चुकी थी और उसकी गहरी हंसी फिर से सुनाई देती है। फिर एक अनहोनी घटना घटती है। हवेली की दीवारों में से एक दरवाजा खुलता है, जिसमें समय के पार एक दूसरी दुनिया दिखती है। अन्य दरवाजे की ओर बढ़ती है, उसकी आंखों में एक नया विश्वास। वह जानती है कि यह वह दूसरी दुनिया है जिसे वह हमेशा से ढूंढ रही थी। पर जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है, उसे एहसास होता है कि उसने इस दुनिया से पूरी तरह से संपर्क कर लिया है। तभी हवेली के अंदर एक अंतिम गूंज सुनाई देती है, क्या तुम सचमुच तैयार हो? अन्या अब पूरी तरह से सशक्त एक नया कदम उठाती है, हवेली के रहस्यों को पार कर उस दूसरी दुनिया की ओर। लेकिन जैसे ही वह कदम रखती है, हवेली में एक और दरवाजा खुलता है और अब तक की सभी घटनाएं एक और चुनौती का संकेत देती हैं। अन्या की यात्रा खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस शुरुआत थी।